दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में बात करते हैं एक नए ऐप की जिसके द्वारा बाल वाटिका से जुड़ी गतिविधियों और निःशुल्क वितरण की ससमय निगरानी की जाएगी और प्रत्येक विद्यालय द्वारा इस ऐप का उपयोग अनिवार्य होगा, जिसके द्वारा पुस्तक वितरण एवं अन्य सामग्री के वितरण का विवरण ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। अब देखते हैं इस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है और इसका संचालन कैसे किया जाएगा। इसे देखते हैं तो मोबाइल के ऐप स्टोर में जहां इस प्रकार के ऐप आइकन को देखकर जहां नीचे सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन लिखा रहेगा या फिर यह क्यूआर कोड एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए दिए गए हैं, जिसे स्कैन कर आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। ऐप इंस्टॉल होने के बाद ऐप ओपन करते ही इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां लॉगिन आईडी में विद्यालय का यूडाइस कोड, लेकिन यहां 11 अंकों के बजाय 10 अंकों को ही एंटर करना है, यानी कि यूडाइस के आगे लगे शून्य को नहीं एंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड में अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में यानी छोटे अक्षरों में LOCA और अपने विद्यालय के यूडाइस कोड के शुरुआत के 4 अंक शून्य को हटाते हुए, उदाहरण के तौर पर यूडाइस कोड 0987654321 तो शून्य हटाते हुए शुरुआत के 4 अंक और स्मॉल लेटर में LOCA को जोड़कर दर्ज करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद इस प्रकार का ऐप स्क्रीन आपके सामने होगी, जहां ऊपर दाईं ओर हाय, उसके बाद आपके विद्यालय का यूडाइस कोड दिखाई देगा। अब प्रोफाइल जो कि नीचे दाईं ओर है उसे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके विद्यालय का नाम, लॉगिन आईडी में आपके विद्यालय का यूडाइस कोड, लोकेशन इन्फॉर्मेशन में जनपद और ब्लॉक का नाम प्रदर्शित होगा। पहली बार लॉगिन करने के बाद आप इसका पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदल लें, क्योंकि यह पासवर्ड पहली बार लॉगिन करने के लिए ही दिया गया है। यदि आप द्वारा पासवर्ड चेंज नहीं किया जाता है तो इसमें भरे गए डाटा को मॉडिफाई किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक की होगी। पासवर्ड बदलने के लिए प्रोफाइल में चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। वैसे ही चेंज पासवर्ड का ऑप्शन अंग्रेजी में खुलेगा। यहाँ सबसे ऊपर ओल्ड पासवर्ड में अपना वही स्मॉल लेटर में LOCA और यूडाइस कोड के प्रथम 4 अंक शून्य को हटाते हुए एंटर करेंगे। इसके बाद न्यू पासवर्ड में इसी प्रकार का अंग्रेजी के लेटर और अंकों से बना अपना नया पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद सेम पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड के स्थान पर भी डालेंगे। इसके बाद तीनों पासवर्ड आपने सही दर्ज किए हैं, इस आंख जैसे आइकन को क्लिक कर देख सकते हैं। सब कुछ सही हो तो चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। वैसे ही नीचे पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। ऊपर बाईं ओर बैक जाने के लिए बैक एरो पर टच करेंगे। अब जो मुख्य कार्य है इस ऐप का कि कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र अथवा बाल वाटिका में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए चहक 1, 2, 3, कदम, कालांकुर, शिक्षक संदर्शिका, बिग बुक और रिपोर्टिंग DCF जैसी वितरण में अब प्रत्येक वितरण सामग्री में बने QR कोड को स्कैन करना होगा। इसकी भी एक निश्चित समय सीमा है कि सामग्री प्राप्त होने के 3 दिवस के भीतर इसकी रिपोर्टिंग की जानी है और वह भी लोकेशन बेस्ड स्कैन होने के कारण यह कार्य आपको विद्यालय की लोकेशन पे ही संपादित करना है। अब QR कोड जो कि वितरण हेतु सामग्री पर छपा होगा, उसे इस QR जैसे बटन नीचे स्कैन लिखा है उसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपसे यह पिक्चर और वीडियो का परमिशन मांगेगा, जिसे अलाउ कर देंगे।
इसके बाद फिर लोकेशन की परमिशन मांगेगा, उसे भी ओके कर देंगे। अब फिर जो पुस्तक स्कैन हेतु स्कैनर खुलेगा अथवा अन्य सामग्री जिसमें बने स्कैनर को स्कैन करना है उसे स्कैन करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जहां पुस्तक या सामग्री का नाम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो स्कैन कर रहा है यानी हेड टीचर या इंचार्ज हेड टीचर अपना नाम भरेंगे। यह कार्य बाल वाटिका के नोडल शिक्षक हों उनके द्वारा भी किया जा सकता है। इसके बाद स्कूल इन्फॉर्मेशन में स्कूल नेम, यूडाइस कोड, लोकेशन डिटेल में जिले का नाम और ब्लॉक का नाम स्वतः ही भरा जाएगा। ध्यान रहे यह कार्य स्कूल के भीतर ही किया जाना आवश्यक है, क्योंकि स्कूल की लोकेशन भी इस ऐप द्वारा जांची जाती है। अब टाइटल एंट्री में नंबर्स ऑफ टाइटल यानी कि जो सामग्री जैसे भी जो भी पुस्तक आदि आपको प्राप्त हुई है उसकी निश्चित संख्या आपको भरनी है। इसके बाद सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। कुछ इस प्रकार का स्कैन डाटा दिखाई देगा, जहां टोटल टाइटल्स में भरी गई संख्या, स्कैन अथवा डाटा भरने वाले का नाम, स्कैन किया हुआ है उसका नाम, जनपद, ब्लॉक, स्कूल और स्कूल का अक्षांश और देशांतर की स्थिति। इसके बाद नीचे दिनांक और समय, जिस समय स्कैन किया गया है वह शो होगा। इस प्रकार स्कैन डाटा की निगरानी ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर और प्रदेश स्तर पर की जाएगी। और ध्यान रहे प्राप्त सामग्री को स्कूल पर प्राप्त होने के 3 दिवस के भीतर ही स्कैन किया जाना अनिवार्य होगा। इस वीडियो में इतना ही। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद। हेलो मां साहब, नमस्कार।